हेलो। जी, सर नमस्ते। नमस्ते। सर आप ज़मीनी खबर वाले अमित यादव बोल रहे हैं? हाँ, बोल रहे हैं। सर मैं सुल्तानपुर से बोल रही हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिंदु यादव है। अच्छा, बताएँ बिंदु जी। सर मेरा ये सवाल है जी, कि आप पोंगा पंडित पे जो ऑडियो डालते हैं, हम हुँ। आपकी ऑडियो बहुत सुनते हैं जी, जी। और अच्छा भी लगता है। जी, बहुत धन्यवाद लेकिन आपका। हमारा आपसे सर ये सवाल है कि ठीक है, जैसे जो आप बताते हैं जो विद्वान होते हैं वो पंडित होते हैं, हुँ, और जो आधा विद्या लेके ज्ञान देते हैं उनको ज्ञान नहीं होता है, हुँ। वो पोंगा पंडित होते हैं। आधा विद्या नहीं, विद्या ही नहीं जिसके पास होती है, उस क्षेत्र का कोई ज्ञान ही हाँ, नहीं मतलब होता। जिसका ज्ञान नहीं होता और वो ज्ञान बांटते हैं हाँ, उस बिना क्षेत्र का जाने ज्ञानवान हुए। हाँ, तो पोंगा हाँ, पंडित। तो वो पोंगा पंडित होते हैं। हुँ, हुँ। तो मेरा कहने का मतलब ये और वो है। बताते हैं कि हम पंडित हैं। हाँ, वो बताते हैं कि हम पंडित हैं। तो उनको और पोंगा पंडित। हम जहाँ तक सर ये जानते हैं हुँ, कि मतलब जैसे हम लोग गांव में हैं तो ब्राह्मण को ज्यादातर पंडित बोलते हैं। हुँ, तो जैसे जो पोंगा पंडित हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, वो हमारे समाज को या छोटे समाज को मतलब अधूरा ज्ञान देते हैं। हुँ। तो हमें लगता है कि गलती तो छोटे समाज वालों में ही है। कैसे? ऐसे है सर, जैसे मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, हुँ, हुँ, तो मैं देखती हूँ, मुझे दुख भी इस बात का होता है कि जैसे मैं अपने घर में, मेरी सास हैं तो मतलब पूजा पाठ करवाती हैं, खाना खिलवाती हैं। हुँ, तो ब्राह्मण लोग क्या करते हैं कि जैसे हमारे हाथ का बनाया हुआ खाते तो नहीं हैं, हुँ, लेकिन हम घर से राशन देते हैं, हुँ। तो वो मतलब अपना बना के खा लेते हैं। तो आपके आपके हाथ का बनाया हुआ क्यों नहीं खाते हैं? सर वही तो, जैसे अगर हम बना के देंगे तो नहीं खाएंगे, हुँ, लेकिन अगर हमारे घर का राशन पानी रहेगा वो खुद आएंगे और बना के खा लेंगे। हुँ, तो इस बात पे जब हमने अपने घर में मना किया तो मतलब उसको लेके मेरे ही ऊपर वो हो जाता है कि मतलब तुम कल की आई और हम लोगों को ज्ञान देती हो। हुँ, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं तो पहली गलती मतलब हमारे ही अंदर है। हुँ, और दूसरी चीज हम देखते हैं हमारे गांव में बहुत छोटे कास्ट के जैसे मतलब हरिजन हैं, तो उनको देखते हैं कि सारे बच्चे ऐसे घूमते हैं। तो हमने भाई सर जैसे हम घर में रहते हैं, गांव में बहुओं को ज्यादा निकलने का वो नहीं रहता है। हुँ, तो जहां तक हम देखते हैं, अगर लोगों को बताना चाहते हैं कि मतलब हम अपने बच्चों को जागरूक करें, हुँ, हम अपने बच्चों को वो चीज पढ़ाएं कि मतलब वो किसी के बहकाए और या अंधविश्वास में जो है विश्वास ना करें। हुँ, तो वो लोग मतलब उल्टा उल्टा मतलब हमें ही गलत कहते हैं। हुँ, तो हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि ज्यादातर समाज मतलब हमें मतलब हमारी ही समाज की गलती है इसमें, हुँ, क्योंकि हम लोग जागरूक क्यों नहीं हो पा रहे हैं। हुँ। ठीक है, एकदम सही है। हाँ, तो सर हम चाहते हैं आप इस पे भी कोई मतलब वीडियो डालें कि पहले तो हम अपने आप को जागरूक करें, क्योंकि अगर हम अपने आप को जागरूक कर लेंगे सर, हुँ, तो कोई भी जो मतलब जिसको कुछ नहीं आता, हुँ, जब हम जागरूक रहेंगे तो वो हमको मतलब अंधविश्वास में नहीं डाल सकता। हुँ, सही बात है। तो तो जागरूक कैसे होंगे हम लोग? सर जैसे कि हम अपने जैसे जो गांव के लोग हैं, जैसे आपको अपने हम लोग। परिवार को आपके आपको अपने परिवार को जागरूक करना है, तो आप क्या करोगे? सर मैंने तो मतलब बहुत लड़ाई मतलब अपने घर में की कि मतलब हम नहीं चाहते कि मतलब ये चीज हो। जैसे हुँ, कुछ चीजें होती हैं जो मुझे नहीं पसंद है हुँ, कि ये चीज ना हो। जैसे कि क्या होता है हमारे यहाँ, जब एक घर बनवाते हैं तो पहले कथा सुनते हैं, गृह प्रवेश करवाते हैं, फिर घर में अंदर जाते हैं। हुँ, पहले उनको खाना खिलाएंगे, फिर उस घर में खुद खाना खाएंगे। हुँ, तो हमने ये चीज रोकने का अपने घर में तो प्रयास मतलब बहुत किया, हुँ। लेकिन जैसे जो सास हैं और मतलब बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, ये लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। तो ये आप अपने घर के लोगों को कैसे जागरूक करोगे? मैं ये मेरा सवाल यही है कि अगर आप चाहते हो कि सारे लोग एक साथ खाना खाएँ, आप किसी को बुलाते भी हो, तो वो आपके साथ ही बैठ के खाना खाएँ, वो आपके सुपीरियर नहीं है कि वो अलग से खाना खाएँगे, आप अलग खाना खाएँगे। जी सर, वही सर, हम तो भी वही आप इस चीज़ सोचते। को समझाना है, तो कैसे समझाओगे? सर हम तो मतलब सर अब एक बार की बात बताएं हुँ, कि सर जैसे क्या है कि जैसे कोई उच्च कास्ट का, मैं हुँ, एक कास्ट का नाम नहीं लेना चाहूंगी, हुँ, हुँ, कोई उच्च कास्ट की एक महिला हुँ, मतलब जैसे गांवों में खेत रहता है, हुँ, हमारे खेत में
हम्म। बैठी थी, मतलब मेरी दादी बैठी थी और हम्म। बगल से उच्च कास्ट की महिला आ रही थी। हम्म। तो हम और हमारी चाची दोनों लोग मतलब अ, वही उसी खेत में घुसने वाले थे। हम्म। तो चाची मेरी बोली कि देखो वो जो उच्च कास्ट की है उनको बोली कि वो खड़ी हैं हम्म। और चले उनका पैर छू लें। हम्म। तो हमने उनको मना कर दिया। हम्म। हमने सर हमने इसलिए मना किया कि देखो तुम यहीं से देखो, अगर वो दादी के पास जा रही हैं, हम्म। अगर वो दादी का पैर छुएंगी हम्म। तो आप भी उनका पैर छू लेना, हम्म। क्योंकि भाई उनसे बड़ी तो हमारी दादी हैं हम्म। और आपसे बड़ी वो हैं। हम्म। तो हम तो जात को बड़ा नहीं मानते, हम तो उम्र को बड़ा मानते हैं। सही बात है। तो जो है देख हम उसको बहुत गौर से उस टाइम देखे, तब हम 9th क्लास में थे। हम्म। बहुत गौर से ये चीज देखे कि मतलब वो आई और खड़ी होके बात करने लगी, हम्म। पैर नहीं छुआ। हम्म। तो हमने अपनी चाची को बोला कि अगर मतलब तुम पैर छुओगी तो फिर मतलब अच्छा नहीं लगेगा हमको, और ये अच्छी भी बात नहीं है। अगर वो सामने वाला सम्मान तुम्हारे बुजुर्ग को नहीं दे रहा है, तुम भी उसको सम्मान ना दो। बिल्कुल सही बात है। तो सर यही हम चाहते हैं कि हमारे समाज वाले जागरूक हों। मैं फिर वही मेरा सवाल है बहन, कि आप कैसे जागरूक, जैसे आपको परिवार को अपने जागरूक करना है, तो कैसे करोगे आप? सर हम तो धीरे धीरे करके कर रहे हैं, लेकिन हम सब सोच रहे हैं, जैसे आप सर पत्रकार हैं, वीडियो हम्म। डालते हैं, हम्म। तो आप किसी भी वीडियो में ये चीज भी बताएं कि पहले मतलब हमारे समाज वाले भी आपकी वीडियो काफी लोग देखते हैं, जैसे हम देखें ऑडियो सुने, हम्म। बहुत सारे लोग देखते हैं, आपको बहुत सारे लोग जानते हैं। हम्म। तो आप अपने किसी भी वीडियो में ये चीज बताएं कि हमें जागरूक कैसे होना है। अच्छा, ये जागरूक कैसे होना है ये है सेकंड टॉपिक, लेकिन फर्स्ट टॉपिक है कि हम लोग जागरूक क्यों नहीं है। सर अब यही तो बात है ना कि जो आप पहले के आपको लोग हैं। आपको इसके पीछे क्या कारण लगता है कि हम जागरूक क्यों नहीं है? हम क्यों अपने अधिकार को नहीं समझ पाते हैं? हम क्यों नहीं, हम क्यों पिछड़े कहलाते हैं? हम क्यों बराबरी के अधिकार हमको नहीं मिल पाता है? क्यों हमारे साथ हमेशा शोषण होता है? ऐसा क्यों होता है? इसके सर पीछे क्या हमको कारण है? यही सर हमको यही लगता है कि ज्यादातर तो हम लोग शिक्षा पे ध्यान नहीं देते, राइट, एकदम यही मैं बोलने वाला था। और कुछ चीजें तो हमको ये लगता है लोग हवा में बात करते हैं हमारे नहीं, समाज के इसमें बाकी लोग। इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं, शिक्षा ही हमारा मेन कारण है। और जैसे हमारे पुराने बुजुर्गों को शिक्षा नहीं मिली, उनके पास शिक्षा का अधिकार नहीं था। तो जी वह सर। होता क्या है कि आप गांव की महिलाओं को देखो, अपने परिवार, हमारे परिवार की महिलाओं को देखो आप, तो क्या जी होता है कि उनको जो समझा दिया जाता है उसी तरीके से पूरी जिंदगी काट देती हैं वो। सर, जैसे कि मैं जैसे बहुत जैसे इच्छुक हूँ। एक मैं कहूंगा, जैसे जी जानवरों सर। को ट्रेंड किया जाता है ना, उसी तरीके से पहले हमारे परिवार की महिलाओं को उसी तरीके का ट्रीट किया जाता था, जैसे जी जानवर सर, होते थे। अभी भी है, अभी अभी भी भी है अभी सर। भी है। तो वो अब धीरे धीरे जब शिक्षा आ रही है, उस चीजें बदल रही हैं, अब सब लोग जागरूक हो रहे हैं, सब अपना अधिकार समझ रहे हैं। पहले क्या होता था कि गांव की महिलाओं को दिन भर वो काम करती थी, अपने काम में व्यस्त रहती थी, ये व्रत वो व्रत, ऐसे करना है वो करना है, दिन भर उनका शोषण करना, मतलब किस तरीके से महिलाओं का सबसे, जी अगर सर, इस जी देश में सर, सबसे जी ज्यादा सर, अगर किसी का शोषण हुआ है तो महिलाओं का हुआ है। जी और सर, किसी भी जाति की हो, ऐसा नहीं जी कि सर, जी आप सर। क्या कहते हैं, दलित महिलाओं का, हाँ किसी जी सभी सर, जी महिलाओं सर, का सबसे ज्यादा शोषण हुआ, उसमें दलित महिलाओं का सबसे ज्यादा शोषण हुआ है। जी सर, जी सर। उसके बाद बैकवर्ड, लेकिन उसके बाद अपर कास्ट महिलाओं का, लेकिन लेकिन सर शिक्षा। आज भी हम जो दलित लोग हैं, हम्म। हम उनको गांव में देखते हैं तो इस चीज का मुझे बहुत दुख होता है कि वो अपने बच्चों को आज भी मतलब स्कूल, जो उनके माँ बाप हैं, सोचो वो अशिक्षित तो हैं, हम्म। लेकिन जो उनकी आने वाली पीढ़ियां हैं हम्म। उनको वो क्या करेंगे कि शुरू से मतलब उनको चाहिए कि ये शुरू से हमको 10-20 हजार रुपए कमा के देने लगे, 18 साल के हो जाएं, 17 साल के। हम्म। और उनको शिक्षा नहीं देते हैं, उनको बस इनको लगता है कि अगर वो शुरू से कमाएंगे तो हम बहुत बन जाएंगे, हम्म। स्कूल नहीं भेजते हैं। तो हम्म। हमें इस चीज से बहुत दुख होता है। हम तो भाई एक मिडिल क्लास से हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन मेरा यही इच्छा होता है कि हम इनके लिए कुछ करें कि जो इनकी आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे ऐसे 15-15 20-20 बच्चे ऐसे गांव में मजदूरी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, कुछ ना हो तो ये सरकारी स्कूल में जाएंगे, कुछ नहीं होगा, ये ज्यादा नहीं पढ़े लिखेंगे, लेकिन थोड़ा से नॉलेज इनको होगा कि मेरा अच्छा क्या है, मेरा बुरा क्या है। हम्म। लेकिन अभी गांव में हम देखते हैं जो जितने दलित समाज के लोग हैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। बिल्कुल। इसमें इसमें देखो, इसमें दिक्कत क्या है, आपको जैसे आप के परिवार के लोग थोड़े जागरूक हुए, आप और जागरूक हुए, तो आप और आगे बढ़े और हर चीज सोचने लगे, अच्छी पढ़ाई किए, सब कुछ समझने लगे। लेकिन दलित परिवार में क्या दिक्कत है कि उनका शोषण बहुत ज्यादा हुआ है, वो बेचारे अभी तक नहीं निकल पाए हैं वहां से, और अभी भी शोषण उनका सबसे ज्यादा हो रहा है। स्कूल जी की सर। स्थिति सबसे ज्यादा बर्बाद है। आप प्राइमरी स्कूल में चले जाओ, किसी भी प्राइमरी स्कूल में
सबसे ज्यादा बुरी स्थिति प्राइमरी स्कूलों की है, और प्राइमरी स्कूल में सबसे ज्यादा दलित परिवार के बच्चे पढ़ते हैं। सर इसलिए इसलिए ये इस तो बात है। इसलिए उसको बर्बाद किया जाता है, क्योंकि वह जब कम पढ़ेंगे, जानकार कम रहेंगे, तो उनका शोषण आसानी से हो जाएगा। हर उस व्यक्ति का सबसे ज्यादा शोषण होता है जिसके पास ज्ञान नहीं होता है। जी सर। आप पिछड़ों को देख लो, दलितों को देख लो, उनके अभी हमारी पीढ़ी हमारे जो बुजुर्ग रहे हैं, उनका शोषण इसीलिए हुआ है क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं था, ज्ञान का अधिकार नहीं था। जब जी सर। आपके पास ज्ञान होता है, आपको पता होता है मेरा अधिकार क्या है, हम कैसे सामने वाले को लड़ सकते हैं, कैसे अपना अधिकार उनसे छीन सकते हैं, मांग सकते हैं, अपने जी अधिकार सर। के लिए खड़े हो सकते हैं, तब सामने वाला जो आपको शोषण करने वाला होता है वो डर जाता है कि हम शोषण करेंगे तो हमारे ऊपर कार्रवाई होगी। जी सर, मेरा एक ही मकसद है आपसे बात करने का, कि हम्म। आप अपने वीडियो में ये चीज़ समझाइए, और दूसरा चीज़ मेरी एक इच्छा और है कि मैं अपने गाँव के लिए कुछ करूँ। लेकिन क्या है कि अभी मैं जैसे कुछ करना भी चाहती हूँ हम्म। सर, तो मैं गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ, मुझे बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। हम्म। और अगर एक इंसान, कोई भी बहू अपने घर में अकेली होती है, तो उसको बहुत कुछ फेस करने में, मतलब वो या तो टूट जाती है, या तो हम्म। मतलब बंद कर देती है कि जो जैसा है रहने दो। ये सही बात है, बहुत ज्यादा दबाव होता है परिवार का। तो सर, हम यही चाहते हैं आपसे कि मतलब आप अपने वीडियो के थ्रू मतलब दूसरों को, तो जो वो लोग किए किए ही, हम्म। लेकिन जब अब हम लोग जागरूक हुए हैं, तो जो अभी भी लोग पिछड़े वर्ग के हैं, जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, जो समझदार नहीं बनना चाहते हैं, उनको मेरा यही मकसद है कि हम अपने समाज के लोगों को मजबूत करें पहले। नहीं, वो खुद बिल्कुल। टूट जाएंगे जो तोड़ रहे हैं। हाँ, सही बात है, क्योंकि एकदम जब सही हम कहा। मजबूत हो जाएंगे सामने से, हम्म। तो उनका जो अंधविश्वास है वो हमारे ऊपर चलेगा नहीं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जब वो चलेगा नहीं, तो वो कुछ भी करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सही बात है, एकदम सही कह रहे हो जब हम उसके जिम्मेदार अब खुद हो रहे हैं कि हम उनको क्यों मान रहे हैं, आप। बिल्कुल सही बात है। उनके बहकावे में क्यों आ रहे हैं। हम्म। मेरा अपने समाज से ये सवाल है, अपने घर वालों से ये सवाल है, कि हम लोग मतलब उनके बहकावे में क्यों आ रहे हैं। हम लोग अपना जानबूझ के खुद सत्यानाश कर रहे हैं। इसके पीछे कारण शिक्षा है। जिस और दिन इसके जिस दिन हमारे समाज के लोगों को बढ़िया शिक्षा मिल जाएगी, पिछड़े दलितों को अच्छी शिक्षा मिल जाएगी, उस दिन जी सर। पाखंड जो है, पोंगा पंडित इस देश को छोड़ के भाग जाएंगे। जी सर। पोंगा सर, पंडितों का और पाखंड का उसी दिन खात्मा हो जाएगा, जिस दिन देश में शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो आज जाएगी। भी सर मेरी सास हैं, तो मुझसे बोली कि देखो, हमको गया जगन्नाथ जाना है। हम्म। तो हमने कहा कि अम्मा, आप हर जगह घूम लो, हम्म। अपनी जिंदगी का मतलब हर एंजॉय कर लो, देख लो, ये से तो हम सहमत हैं। हम्म। लेकिन भाई, आप कहो कि हम मेला करके अपना पूरा धन लुटा दे, इस चीज से हम सहमत नहीं है। हम्म। हो गया मेरे घर में लड़ाई, हम्म। कि मतलब ये तो चाहती ही नहीं है। अब इसका सामना तो देखो, आप बताएं, अब जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनको उसी तरीके से समझाया गया है, उसी तरीके से उनका माइंड वॉश वॉश किया गया है। अब आप उनको नहीं समझा सकते, क्योंकि ना आप उनको जब शिक्षा नहीं दे सकते हो, तो आप उनको नहीं समझा सकते हैं, आप उनको साइंटिफिक चीजें नहीं बता सकते, तो वो जैसा कर रहे हैं, आपको उसका प्रभाव को बदल देना। जैसे मेरे एक मित्र ने क्या किया, उनकी जी सर। माता जी रोज सुबह सूरज भगवान को जल देती थी। तो जी उन्होंने सर। पूछा कि आप सूरज भगवान को जल देती हैं, क्या फायदा होता है? जी सर। तो वो गुस्सा आ गई कि तुम सूरज भगवान को जल्दी नहीं देने दे रहे हो, इस तरीके से ऐसे कर रहे हो। तो उन्होंने क्या किया कि एक बाल्टी रख दी। हम उन्होंने कहा कि इसी बाल्टी में आप जल डालिएगा, जल इधर उधर गिर जाता है, कोई मतलब नहीं होता है, वो पैर से लगता है तो अच्छा नहीं हो, तो उनको अच्छा लगा, अच्छा हाँ पैर से लगता है तो अच्छा नहीं होता होगा। जी उन्होंने सर। क्या, उस बाल्टी के नीचे एक छेद किया और उसकी पाइप अलग अलग गमलों में डाल दी। जी सर। अब वो जल डालती हैं तो जल की जो पाइप पानी होता है वो अलग अलग गमलों में चला जाता है। जी तो सर। उन्होंने क्या किया कि उस एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। जी सर। भाई वो काम तो रोज जल डालना ही डालना है उनको। तो वो ये सोच के डाल रही है कि सूरज भगवान को जा रहे हैं, और इनका काम हो जा रहा है कि हर गमलों में जल चला जा रहा है। तो आप जी भी सर। ऐसा कुछ काम कीजिए कि वह जो कर रहे हैं करें, उसको किस तरीके से आप उनके भलाई के लिए कर सकें, जिससे पौधे जब बड़े होंगे तो ऑक्सीजन देंगे और उससे उन्हीं को एनर्जी मिलेगी। जी सर। तो ऐसा कुछ कीजिए कि उस जो कर रहे हैं करने दीजिए, उस चीज को आप कैसे सर, मूवमेंट कर लेकिन सकते हैं। मेरा एक सवाल और है, जो मेरे जैसे जो गांव, मेरे गांव में, मैं अपने गांव को देखती हूँ, लेकिन जो और भी गांव होंगे वो भी ऐसे होंगे, हर जगह जो मतलब दलित देखो, कास्ट के लोग मैं हैं। मैं आपको बताऊं, जो भी आप हमारे आपके पुराने लोग रहे,
उन लोगों जी को आप नहीं समझा सकते, बहुत कम लोग हैं जिसको आप समझा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही कोमल लोग हैं, उनको उसी तरीके से समझा दिया गया है। वो बहुत ही मेहनतकश लोग हैं, वो अपना काम करना जानते हैं, भला करना जानते हैं, उनको लगता है कि अगर हम ये करेंगे तो भला होगा, उनको इस तरह समझाया गया है। तो जिस जी चीज सर। को जो चीज समझाई जाती है और जो शुरू से वो समझ के आ चुके हैं, आप उसको अचानक नहीं बदल सकते हैं। लेकिन आने वाली पीढ़ियों को आप साइंटिफिक तरीके से बता सकते हैं कि इसको सर करने से ये होता है, ऐसे करने सर से ऐसे मेरा होता है। एक और वो है, जैसे जो जैसे गांव में जो बच्चे अभी छोटे हैं, 10 साल 12 साल के या 7 साल 8 साल के, हम्म। जो बच्चे ये घूम रहे हैं, तो आने वाली पीढ़ियां इनकी भी वैसे ही रहेगी जैसे जाने वाली हैं। हम्म। तो नहीं, हम समझे इन नहीं, मतलब क्या? सर जैसे कि जो बच्चे हैं दलित कास्ट के, पिछड़े वर्ग के, हाँ। और गांव में पढ़ाई नहीं करे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, अभी दस हम्म। साल 12 साल 8 साल के बच्चे, हम्म। तो जो हमारी पूर्वजों की पीढ़ियां जैसे गई हैं, हम्म। तो ये भी कुछ परसेंट मतलब लोग पढ़ रहे हैं, तो देखो, कुछ ही परसेंट मैं लोग समझदार होंगे। मैं आपको बताऊं, जो लोग शिक्षा नहीं ले रहे हैं, जो जी लोग सर। शिक्षा से दूर हो जा रहे हैं, जी सर। उनका आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं शोषण होना ही होना है। वो शोषण उनका होगा। सबसे ज्यादा शोषण के शिकार वही लोग होंगे, क्योंकि उनके तो पास। सर हम यही तो करना चाहते हैं सर, कि जो बच्चे हमारे गांव में घूम रहे हैं, हम्म। उनको कैसे मतलब हम लोग मतलब हम क्या करें कि वो थोड़ा से भी मतलब उनके अंदर ये समझदारी हो, चलो वो बहुत कुछ ना कर पाए, हम्म। लेकिन ये तो समझ सके कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, या यहाँ जाएंगे तो बुरा होगा, यहाँ ये काम ना देखिए, करें। इसके लिए एक आदमी, हमें जहां तक लगता है कि एक आदमी, आप अकेले दो चार लोगों को 10 लोगों को समझा सकते हैं। इसके लिए पूरा सिस्टम चाहिए कि आप अपने युवाओं को, चाइना ने क्या किया है कि एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा कर दिया है, इतना क्वालिटी का कर दिया है कि लोग अपने आप स्कूल आते हैं समझने के लिए, अच्छा इसको ऐसे करने से ऐसा होता है। वहाँ लेंदी क्लासेस नहीं होती। स्कूल में बच्चे क्यों नहीं जाना चाहते हैं कि क्लासेस लेंदी है, जाते हैं बोर हो जाते हैं, टीचर उस तरीके के पढ़ाने वाले नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है उस तरीके का बढ़िया, तो क्यों जाएंगे? प्राइमरी स्कूल का हालत आप देख ही रहे हो। तो जब आप जी इस सर। शिक्षा व्यवस्था को ही बर्बाद कर दोगे तो वो चीज़ कैसे डेवलप करेगी? वो तो आप जब शिक्षा व्यवस्था अच्छी होती है, बच्चों का मन लगता है, उस तरीके का एटमॉस्फेयर फेयर बनाया जाता है, उस तरीके के इंस्टीट्यूट होते हैं, उस तरीके का पूरा उनका कल्चर बनाया जाता है कि आप आइएगा, ये चीज़ समझिएगा, इसके बाद ऐसा होगा, तो लोग जाते हैं। आप भी कहीं किसी मेला में जाते हो तो देख के जाते हो कि इतना अच्छा लग रहा है। अब मेला नाम का मेला, कुछ हो ही ना, तो आप क्यों जाओगे वहाँ पे? जी सर, वो तो सर है। तो आप अकेले एक लेकिन दो लोगों को समझा सकते हो, चार लोगों को, 10 लोगों को कर सकते हो, लेकिन आप पूरा गांव को और पूरे शहर को करना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए एक बड़ा वर्कफोर्स चाहिए, और इसके लिए सरकार बहुत जरूरी है। सरकार का माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। सरकार जब तक खुद नहीं चाहेगी कि हर बच्चे स्कूल जाएं और इस तरीके की एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब सर ये है कि फिर मैं मतलब मैं अपने गांव वालों को नहीं सुधार नहीं, सकती। आप गांव को नहीं, अपने परिवार को पहले सुधारिए। सर परिवार मेरा तो मतलब 10 साल हो गया मेरी शादी को, हम्म। तो मैंने 50% तो सही कर लिया है, लेकिन अभी 50% में तो 50% रह गया सबसे है। मेरा ये मानना है कि अगर किसी को आपको समझाना है, या किसी को आपको मोटिवेट करना है, या किसी को कोई गलत रास्ते पे आपको सही रास्ते पे ले जाना है, तो शुरुआत अपने करीबियों से किया जाए। पहले परिवार, फिर गली पड़ोसी, फिर मोहल्ले का, फिर आगे बढ़ा जाए। तो ऐसे क्या होगा कि आपकी टीम मजबूत हो जाएगी। मतलब भाई, आपके गांव घर के लोग भी आपका साथ देंगे। पता चले आप पड़ोसी को समझा रहे हैं, गांव के लोगों को समझा रहे हैं, और घर में ही आपकी युद्ध मचा हुआ है, घर के लोग ही आपके पीछे पड़े हुए हैं, तो क्या कैसे करोगे काम आप? जी सर। तो आपकी जब आपके पास मजबूत टीम रहेगी कि भाई हमें पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना है, हमें शिक्षा पे, मतलब हमें आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजी पे हमें ध्यान देना है, हमें अपने रोजगार पे ध्यान देना है, हमें पाखंड पे ध्यान नहीं देना है, तो आपके पास जब टीम रहेगी तो आप टीम के साथ मजबूती से काम कर सकते हो। जी सर। तो सर आप जितना। लास्ट मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने वीडियो में मतलब अंधविश्वास जो फैला रहे हैं, वो तो जो कर रहे हैं वो तो अपने अपने हित के लिए कर देखिए, रहे हैं। वो देखिए, पोंगा पंडितों का काम है कि अंधविश्वास फैलाओ, पाखंड फैलाओ, और उससे धन अर्जित करो, और जी। लोगों को गुलाम करो, उनका शोषण करो। जी। वो उनका धंधा है। तो और सर हम ये भी चाहते हैं कि वो आप इसी वीडियो में आप जब अपने भी। समाज को समझाएं, पिछड़े वर्ग को, नहीं, दलितों को। हम मैं बताऊं, मेरी जितनी भी वीडियो रहती है वो सबके लिए रहती है, किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं रहती, ठीक है? जी सर। ये वीडियो ग्लोबल रहती है। आप पूरे दुनिया में बैठ के कहीं भी हमारी वीडियो देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ना तो जी हम सर। किसी कोई हमारे सामने टारगेट होता है, ना तो किसी विशेष के लिए हम वीडियो बनाते हैं। हम जी सर। वीडियो बनाते हैं ज्ञान के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए, सच को सच कहने के लिए, झूठ को झूठ कहने के लिए। उससे किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, किसी को समझना है, किसी को नहीं समझना है, जिसको जो करना है, जिस तरीके जिसको लेना है वो ले सकता है, उसका स्वतंत्र अधिकार है। जी सर। तो उस वीडियो में आपको जो समझना समझिए, जो ना समझना मत समझिए। जी सर। आप अगर लेकिन चाहोगे कि किसी को समझाने के लिए, तो आप नहीं कर पाओगे।
अब जिसको समझना हो तो अपने आप समझ जाता है, जिसको नहीं समझना तो नहीं समझ पाएगा। जी सर, धन्यवाद सर, यही सवाल था मेरा ठीक आपसे। ठीक बहन, बहुत सर धन्यवाद आपका। नमस्ते। नमस्ते।